अपने दिन की आगाज़ फजर की नमाज से करें, क्योंकि दिन का आगाज़ अगर अल्लाह ताला की इबादत से हो तो दिल को सुकून तो मिलता ही है, घर में बरकत भी आती है और पूरे दिन के कामों में आसानी भी महसूस होती है। और मेरी कोशिश होती है कि हर दिन अल्लाह के जिक्र से शुरू करूं, क्योंकि असल कामयाबी और सुकून इसी में है कि हमारी सुबह अल्लाह के जिक्र से शुरू हो, अल्लाह की याद से शुरू हो और अल्लाह का शुक्र अदा करने से शुरू हो। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ अक्सा। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। नमाज के बाद मैंने अपने कुछ ज़ाती काम किए। पिछले कुछ दिनों से ना मुझे कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनल फिशर का मसला हो गया था, तो डॉक्टर ने कुछ हदायत दी थी, कुछ केयर बताई थी, तो मैंने सुबह उठकर अपनी वो केयर फॉलो की और इस पर गोल भी लिया ताकि कब्ज में बेहतरी आए। और मैं आप सब खवातीन से भी ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको कभी भी सेहत का कोई भी मसला हो ना तो बिला ताहीर डॉक्टर से रजू करें। खास तौर पर वो खवातीन और वो बहुएं जिनके शोहर घर से बाहर काम के सिलसिले में रहते हैं और कई कई दिनों बाद, महीनों बाद या सालों बाद घर आते हैं, तो वो उनका इंतज़ार करने की बजाय किसी को भी साथ ले लिया करें, मगर डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाया करें और अपनी सेहत को तरजीह दिया करें। आज की मेरी रूटीन में ना कपड़े धोने और सुबह की सफाई शामिल थी। मैंने वॉशिंग मशीन में पानी भरा और कपड़े डालकर पहला वॉश साइकिल चला दिया। उसके बाद मैं छत पर अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मुझे अपने लिए सवैयाँ बनानी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि नरम गज़ा खाने की कोशिश किया करें। जब सवैयाँ देखी तो वो मोटी वाली थी जो मुझे पसंद नहीं थी, मगर खैर इस वक्त यही मौजूद थी तो मुझे यही बनानी पड़ी। और फिर ससुराल में जो मौजूद हो ना उसी के साथ गुजारा करना पड़ता है। हाँ, मगर मैंने दिल में अल्लाह ताला को बता दिया कि या अल्लाह ये मुझे पसंद नहीं, मगर फिर भी मैं इन पर सब्र कर रही हूँ। मगर जब तू मुझे अपना अलग किचन देगा और मैं अपनी पसंद की ग्रोसरी किया करूँगी, तब मैं अपनी पसंद की आइटम्स खरीदा करूँगी। और मुझे ये भी पता है कि जो खवातीन ससुराल में और जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, वो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी बहुत सी बातों और बहुत सी चीज़ों का सामना करती हैं जो उनकी पसंद के मुताबिक नहीं होती। कभी खाने में समझौता करना पड़ता है, कभी घर के मामलात में और कभी कभी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर भी समझौता करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों से मैंने यही सीखा है कि हर बात पर दिल छोटा करने की बजाय ना सब्र करना, अल्लाह से दुआ करना और अल्लाह से अपनी बातें शेयर करना ही दिल को सुकून देता है। अगर हम सब्र करेंगी ना तो अल्लाह ताला सही वक्त पर हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरी कर देगा। नाश्ते के बाद वॉशिंग मशीन का पहला साइकिल मुकम्मल हो चुका था, तो मैंने कपड़े निकाल कर अगला साइकिल लगा दिया और उसके साथ ही खुद सफाई करनी शुरू कर दी। पहले अपने कमरे से चीज़ें समेट कर झाड़ू लगाया, उसके बाद दूसरे कमरे से चीज़ें समेट कर झाड़ू लगाया, फिर हाल से झाड़ू लगाया और सीढ़ियों से झाड़ू लगाकर सारा कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। जितनी देर में मैंने झाड़ू लगाया उतनी देर में मशीन का दूसरा साइकिल भी मुकम्मल हो गया था। मैंने वो कपड़े भी निकाल दिए और तीसरा साइकिल चला दिया। जितनी देर में मशीन का साइकिल मुकम्मल होता है ना, उतनी देर में मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ सफाई कर लूं, क्योंकि रोज की सफाई से ना घर साफ सुथरा लगता है। झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी और अब बारी थी पोछा लगाने की, और मुझे ये भी मालूम था कि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, इसलिए मैंने अपनी सफाई को आसान बनाते हुए कमरों में से पोछा नहीं लगाया था और डस्टिंग भी स्किप कर दी थी। मैंने सिर्फ हाल से पोछा लगाया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और घर में सबसे पहले नजर भी वही आता है। और आप भी ये बात याद रखें कि हर रोज हर काम करना जरूरी नहीं होता, बल्कि अपनी तरजीहात के मुताबिक हर दिन अपनी रूटीन बनाना अच्छी मैनेजमेंट होती है। जिस दिन आपने कपड़े ज्यादा धोने हो या कोई और अहम काम आपने करना हो, उस दिन वो काम मुअख्खर कर दें, यानी स्किप कर दें, जिनको छोड़ देने में कोई हरज नहीं। जिस तरह आज मैंने अपने रूम्स के पोछे और डस्टिंग को स्किप कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह गैर जरूरी चीज को स्किप कर दिया करें। इस तरह करने से ना आप अपनी तवानाई भी बचा लेती हैं और वक्त भी, और थकन भी कम महसूस होती है। खास तौर पर मेरी वो बहनें जो ससुराल में रहती हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जो दूसरों के डर से एक ही दिन में सब काम, सफाई, पोछा, डस्टिंग, कपड़े धोने और बाकी सारे काम भी करने की कोशिश करती रहती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी ना तो ऐसा करने से थकन सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगी, और फिर सब कुछ करने के बावजूद भी कोई आपको दबाने नहीं आएगा, कोई आपको इनाम नहीं मिलेगा, कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी सेहत और तवानाई का खास ख्याल रखा करें। जरूरी काम जरूर करें, मगर जो काम छोड़े जा सकते हो उनको उस दिन के लिए छोड़ दें। और एक और बात, खास तौर पर ये उन माओं के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। देखिए, जब हम घर की सफाई करती हैं ना और पोछा वगैरह लगा रही होती हैं, उसी दौरान बच्चे आ जाते हैं और कमरे में या हॉल में खेलना शुरू कर देते हैं। तो अगर पोछा लगाते हुए आपका बच्चा कमरे में या हॉल में खेल रहा हो ना, तो उसे डांटे मत और उसे खेलने से रोकें भी मत, बल्कि आप खुद थोड़ी सी ये कोशिश
किया करें कि जहाँ बच्चा खेल रहा है उस 2 फुट 3 फीट की जगह को छोड़ दिया करें और बाकी जगह पोछा लगाकर अपना काम मुकम्मल कर लिया करें, क्योंकि ये बात याद रखें कि बच्चों का बचपन बहुत कीमती होता है। ये वक्त अगर एक बार गुजर जाए ना तो कभी वापस नहीं आता। तो सिर्फ एक पोछे की खातिर अपने बच्चों की खुशी छीन लेना ये बेवकूफ़ी की बात है। जिस तरह घर की सफाई जरूरी है ना, इसी तरह बच्चों की मुस्कुराहट और उनके लिए उनकी खेल भी जरूरी है। उसके बाद मैंने वाश बेसन और वाशरूम भी साफ कर लिया, क्योंकि मुझे इधर ही कपड़े धोने थे और मैं समझती हूँ कि साफ सुथरे वाशरूम में काम करना अच्छा लगता है और सफाई वाला काम भी लगता है। और वैसे भी ये वाला वाशरूम सभी के इस्तेमाल में होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि दिन में कम से कम एक दफ़ा इसे ज़रूर साफ कर दिया करूँ। और अब घर की सफाई तकरीबन खत्म हो चुकी थी और वॉशिंग मशीन के भी 4 साइकिल खत्म हो गए थे। मैंने वॉशिंग मशीन में सेकंड लास्ट चक्कर लगा दिया और खुद वॉशरूम में पहले से 4 साइकिल के निकाले हुए कपड़े नतारने लग गई, क्योंकि मुझे पता था जितनी देर में मैंने ये वाले कपड़े नतारने हैं उतनी देर में मेरा सेकंड लास्ट चक्कर भी मुकम्मल हो जाना है। और वाकई ऐसा हुआ, जब तक मैंने 4 साइकिल के कपड़े नतार लिए उतनी ही देर में मेरा सेकंड लास्ट चक्कर भी कंप्लीट हो गया। मैंने वो भी निकाल लिया और उसको भी साथ ही नतार लिया। और अब सिर्फ लास्ट चक्कर में मैंने अपनी मदर इन लॉ का ब्लैंकेट डाल दिया था। और यहाँ भी मैं आप खवातीन के साथ एक और टिप शेयर करूंगी कि अगर कपड़े ज्यादा हों, खास तौर पर उनके अंदर बेडशीट्स हों, खेस हों या बारी चादरें हों, तो उन्हें हाथों से जोर लगा लगा कर निचोड़ने की कोशिश हरगिज न किया करें। ऐसा करने से आपके हाथों और कलाइयों में दर्द हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बारी कपड़ों को पहले किसी ऊंची जगह पर कुछ देर के लिए लटका देती हूँ ताकि सारा इजाफी पानी खुद ही टपक कर निकल जाए। मैंने कुछ कपड़े वॉश बेसन पर लटका दिए जिसे मैं पहले साफ कर चुकी थी और उसके बाद कुछ कपड़े नल के ऊपर लगे हुए पाइप पर लटका दिए। अगर आपके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है ना, तो अपने पास कोई ऊंची सी प्लास्टिक की चौकी रख लें, कोई पीढ़ा वगैरह रख लें, मगर उसके ऊपर रख दिया करें। इस तरह करने से जब कपड़ों का सारा इजाफी पानी निकल जाता है ना, तो फिर आसानी से बंदा उठाकर उनको धूप में डाल देता है। देखिए, घर के काम सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से भी किए जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स ना सिर्फ हमारा वक्त बचाती हैं बल्कि हमारी सेहत और हमारी तवानाई भी बचाती हैं। और अब मैंने अपने सारे धोए हुए कपड़े धूप में फैला दिए थे। अब जितनी देर मुझे कपड़े धूप में फैलाने पर लगी थी ना, उतनी ही देर में वॉशिंग मशीन का आखिरी साइकिल भी मुकम्मल हो गया था। आखिरी साइकिल में कंबल था जो काफी भारी हो चुका था। मैंने उसे थोड़ा थोड़ा करके पहले जमीन पर रखा, फिर वॉशरूम तक ले गई और फिर नल के नीचे रख के पैरों की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर धोया ताकि उसकी सारी मैल और मैला पानी निकल जाए। इसी तरह अगर आपको भी कभी भारी चादरें या कंबल वगैरह धोना पड़ जाए तो कोशिश किया करें कि सिर्फ हाथों पर जोर न डालें बल्कि जहां मुमकिन हो पैरों की मदद ले लें। और मैं जब भी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ भी अपने कपड़े लाकर पास रख देती हैं, तो मैं वो धो देती हूँ, लेकिन आज तो उन्होंने कपड़ों के साथ साथ अपना कंबल भी रख दिया था। खैर, मैंने दिल में सोचा कि बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की खिदमत करना भी हमारा दीन ही हमें सिखाता है। मैंने कंबल को अच्छी तरह से धोकर वॉश बेसन पर लटका दिया ताकि उसका भी इजाफी पानी निकल जाए और उसके बाद हाल से वाइपर लगा दिया और 11 बजे से पहले पहले तमाम काम मुकम्मल हो गए थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत, सुकून और आसानियां अता फरमाए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.